हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। लेकिन दोस्तों, ये एक कंप्लीट बुक है जो हमें ट्रांसलेशन के साथ साथ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करता है और हमारी समझ को भी बढ़ाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों, और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए दोस्तों इसको अगर आप बेहतर तरीके से पूरे कंप्लीट बुक को बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों अब आइए दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 23 और दोस्तों इसमें टॉपिक है हमारा विश, इच्छा या एम्बिशन, अभिलाषा। इस तरह के बातों को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे या दिखाएंगे, उसके लिए दोस्तों ये आज इस चैप्टर का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग इस तरह की बातों को दिखाएंगे और लास्ट में देखेंगे दोस्तों ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है और इसमें क्या क्या होता है वो लास्ट में क्लियर कर लेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हिंदी वाक्य देखते हैं कि क्या रहने से हम लोग इसे इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करेंगे वो इस स्ट्रक्चर पे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दे दोस्तों कि हमारा हिंदी में रहेगा ईश्वर, या कहिए खुदा, या कहिए भगवान, जो भी रहे, ऊपर गॉड से रिलेटेड बातें हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में एक मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, क्लियर दोस्तों। ईश्वर उसकी मदद करे, इस तरह से रहे, यानी पहले ऊपर वाले का नाम लेके उसकी मदद करे, ये रहेगा दोस्तों। कोई भी चीज आप लिखें और दूसरे तरह से ईश्वर करे कि वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए, आप सफल हो, यह भी रहे कि यहां पे ईश्वर का नाम नहीं लिया जाए। तो पहली बात इसमें दोस्तों कि कोई भी सेंटेंस इसमें जब शुरू होगा तो पहले दोस्तों ये में से शुरू होगा, क्लियर। और यही इसकी कामनाएं, विश, इच्छा, या कहिए दोस्तों अभिलाषा या शराब, यानी कि दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, क्लियर। तो यहां पर दोस्तों पहला में आपको देना है शुरू में, और में के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये मॉडल वर्ब है और मॉडल का ये खासियत है कि ये बहुत से तरीके से यूज किया जाता है, बहुत से सेंस के लिए। तो एक सेंस यहां पर है कि आप किसी के लिए विश करते हैं या दोस्तों प्रे करते हैं या उसके लिए कर्स या ब्लेस, कुछ भी करते हैं उसके लिए आप में लगाएं। और दोस्तों आप गॉड को ही सब्जेक्ट माने, ठीक, तो गॉड डायरेक्ट आएगा और उसमें जी हमेशा कैपिटल रहेगा चूंकि प्रोनाउन है, और ये दोस्तों इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, इतना ही। और दोस्तों इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि में जो है हमारा जब भी यूज होता है मॉडल वो हमारा V1 लेता है, तो यही समझे, ठीक है। गॉड में भी रहेगा, इसे प्लूरल न समझें। और दोस्तों उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स तो रहेगा ही या नहीं भी रह सकता। उसके बाद हमारा ये आप देना ना भूलें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। आप जैसे कि जानते हैं कि सेंटेंस कोई भी हो, वो हम एंड की बात कर रहे हैं, शुरुआत तो जो भी हो, तो वहां पर अगर स्टेटमेंट होता है तो वो दोस्तों हमारा फुल स्टॉप से काम चल जाता है, और अगर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों जब हमको फीलिंग शेयर करना है दोस्तों तो वहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, जो भी बोलिए दोस्तों, आपको ये यूज करना है, तो उसका एंड माना जाएगा कंप्लीट सेंटेंस।
अब आइए दोस्तों दूसरे तरीके से भी कि खुद सब्जेक्ट दोस्तों हमारा में तो कंफर्म रहेगा और सब्जेक्ट जो है वो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वही आ जाए, जैसे वह शीघ्र स्वस्थ हो। ठीक है, होने की बात कर रहे हैं यहां पे, ईश्वर उसको स्वस्थ करे ये नहीं बोल रहे। अगर ऐसे बोलेंगे ईश्वर उसको स्वस्थ करे, शीघ्र स्वस्थ करे, तो वहां पे गॉड सब्जेक्ट आएगा और बोल रहे कि वह स्वस्थ हो जाए तो वहां पर ही लगेगा। लेकिन यहां पर ही रहे, शी रहे, यू रहे, दे रहे, किसी का नाम रहे, तो भी यहां पर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट के रूप वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और आप जानते हैं दोस्तों इसके साथ आप बी भी यूज कर सकते हैं। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, सब्जेक्ट के बाद बी यूज करते हैं किसमें? होने के सेंस में। क्लियर? तीसरा भी यूज कर सकते हैं दोस्तों हैव, रखने के सेंस में। पोजीशन बताता है वर्ब तीन तरह का आप जानते हैं, एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, ये वर्ब में हम बात कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, उसके बाद ये दोस्तों हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तब आपका कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। दोनों तरह का समझ गए। अब आप दोस्तों बनाइए कि आप कैसे इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ये डायरेक्ट कहा जा रहा है कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, यानी सब्जेक्ट कौन हुआ? ईश्वर। ठीक है, तो वहां पर क्या लेंगे? में तो हमारा रहेगा गॉड, गॉड का कैपिटल, और दोस्तों ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू, आपको आशीर्वाद दे। और यहां पर आप चाहे तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। यू में समझ में नहीं आया कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ईश्वर उसको आशीर्वाद दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हिम, ऑब्जेक्टिव केस। या दोस्तों अगर कहे उसको फीमेल के लिए तो हर, या कहे ईश्वर हम लोगों को आशीर्वाद दे तो इसके लिए दोस्तों अस, यानी कि, और अगर उन लोगों को दे तो देम। या दोस्तों किसी का नाम है तो नाम तो चेंज नहीं होता है, ये आप जानते हैं, ईटीसी। तो ये याद रखें कि जब गॉड ही सब्जेक्ट हो और वहीं से शुरू किया जा रहा हो कि वो ऐसा काम करे आपके लिए, उसके लिए, तो गॉड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आएगा, अगर प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये प्रोनाउन का कंसेप्ट है, लेकिन यहां पर इतना आप अपने से कर सकते हैं। मुझे दे तो मी भी डाल दीजिए दोस्तों, जो भी होगा ये इस तरह से। कंसेप्ट क्लियर? अब इसी पे दूसरा भी है, ईश्वर उसकी मदद करे, सेम दोस्तों, मे गॉड हेल्प हिम, ये तो बता ही चुके। यहां पर आप V1 को बदलिए, एक्शन वर्ब को बदलिए, आपका सेंस, आपका मीनिंग चेंज होते जाएगा। यानी कि वर्ब के अकॉर्डिंग, आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग, थॉट के अकॉर्डिंग, आइडियाज के अकॉर्डिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये क्लियर। अब दोस्तों आता है ईश्वर करे कि, या रहे ईश्वर करे कि, या सिर्फ रहे ईश्वर करे कोमा देके, या दोस्तों कुछ नहीं रहे, वह शीघ्र स्वस्थ हो, या आप सफल हो, कुछ नहीं भी रहे, जैसे इसमें नहीं है, न ईश्वर है न कुछ है, तो वहां पर दोस्तों अगर आपके बारे में, किसी के बारे में आप डायरेक्ट बोल रहे कि ऐसा उसके साथ हो, तो वहां पर दोस्तों गॉड ना खुद उसको सब्जेक्ट बनाए, तो वहां पर दोस्तों मे के बाद हमारा हो जाएगा मे, ईश्वर करे कि, यहां से कुछ नहीं दोस्तों देने की जरूरत है, वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ही गेट वेल सून, ये गेट वेल का मतलब ठीक होना होता है दोस्तों, करना नहीं, होना। सून मतलब जल्दी, यहां पर कुछ भी आप दे सकते हैं। मे ही पास द एग्जामिनेशन, मे ही फेल द एग्जामिनेशन, तो ये क्या हुआ? पास आप दुआ कर रहे हैं, फेल बद्दुआ कर रहे हैं, तो वो इसमें देखेंगे दोस्तों ये दोनों चीज आ जाएगा। लेकिन ये दोस्तों हमारा एस या ईएस नहीं रहेगा, तो आप एज अ
मेन वर्ब आप बना सकते हैं, यहां पर आप V1 चेंज करके आप किसी को बोल सकते हैं कि वह पागल हो जाए, ईश्वर करे वह पागल हो जाए, अरे वह पागल हो जाए, मे ही गेट मेड, ठीक है, ये कर सकते हैं आप दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों या उसको और एक तरीके से बना सकते हैं बी मेड, ठीक है। तो अब आइए, आप सफल हो, ये समझ गए कि यहां पे ईश्वर नहीं भी रहे तो यू अगर हमारा सब्जेक्ट है, मे यू, अब है दोस्तों सफल यानी सक्सेसफुल, ये एडजेक्टिव भी आ सकता है या दोस्तों नाउन भी आ सकता है बी के बाद। तो आप अगर एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, करते हैं, तो आपको बी यूज करना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वो भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। इस तरह से दोस्तों आप जो है में लगा के दो सब्जेक्ट बना के आप कुछ भी बोल सकते हैं। गॉड लीजिए या दोस्तों जो भी जिसको कह रहे उसका सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन है, या तो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग या पोजीशन दिखा सकते हैं। आप अपने इच्छा, कामनाएं, शुभ कामनाएं दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर था। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ये इसी में क्लियर हो जाएगा कि जब आप विश को बताते हैं, ठीक है दोस्तों, या दोस्तों प्रे मीन्स प्रार्थना, या कहिए दोस्तों ब्लेस मीन्स दुआ, आशीर्वाद, या दोस्तों कर्स मतलब बद्दुआ, ये सब अगर आप बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये शुरू किससे होता है? में से शुरू होता है, ठीक है। उसके अलावा भी होता है जो कि अगले स्ट्रक्चर में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप विश इच्छा, प्रे प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स क्या हुआ दोस्तों अभिशाप, इस तरह का ईटीसी भी कर सकते हैं कि और कुछ हो तो उसे दिखाने के लिए आप ऑप्टेटिव सेंटेंस से बताते हैं, और यही ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में ये आप देना ना भूलें दोस्तों, जो कि इस सेंटेंस का एंड पॉइंट है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क के तरह, ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।